शुभ हो, सबका शुभ हो। खुश नसीबी से यहाँ आना हमारा हो गया। खुश नसीबी से यहाँ आना हमारा हो गया। जिंदगी का भेद जिससे आशिकारा हो गया। खुश नसीबी से यहाँ आना हमारा हो गया। सारे मजहबों में फिरा दिल की तसल्ली ना हुई, पर यहाँ आते ही संशय दूर सारा हो गया। खुश नसीबी से यहाँ आना हमारा हो गया। हो चुका मिथ्या मज़ाहिब से जो गर्द आलूद था, अब वह आईने दिल रोशन सितारा हो गया। खुश नसीबी से यहाँ आना हमारा हो गया। देव गुरु से लाभ करके उनका हित कर देव तेज, धर्म का जीवन हमें सबसे प्यारा हो गया। खुश नसीबी से यहाँ आना हमारा हो गया। देव गुरु के देव पर भावों को जादू चल गया। उनके शुभ कारज का प्रेमिक दिल हमारा हो गया। खुश नसीबी से यहाँ आना हमारा हो गया। मोह के बंधन कटे और पाप का चक्कर हटा, पिछले पापों के लिए सच्चा कफारा हो गया। खुश नसीबी से यहाँ आना हमारा हो गया। नीच रागों और गिरनाओं से अब क्या खौफ है, सतगुरु देवात्मा रक्षक हमारा हो गया। खुश नसीबी से यहाँ आना हमारा हो गया। देव पर भावों से उनके ज, देव पर भावों से उनके आए हृदय में बहार, था न जो सदबर्ग भी अब गुल हजारा हो गया। खुश नसीबी से यहाँ आना हमारा हो गया। किश्ते उम्रे रवा जो थी हवाले भंवर के, ना खुदा सच्चे का उसको अब सहारा हो गया। खुश नसीबी से यहाँ आना हमारा हो गया। आपके चरणों में रहकर ही गुजारूं जिंदगी, आपके चरणों में रहकर
ही गुजारूं जिंदगी। नीच रागों का था अब सेवक तुम्हारा हो गया। नीच रागों का था अब आश्रित तुम्हारा हो गया। खुश नसीबी से यहाँ आना हमारा हो गया। खुश नसीबी से यहाँ आना हमारा हो गया। शुभ हो। धन्यवाद दीदी। शुभ हो। शुभ हो सन्ना जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही मीठे स्वर में गाया और भजन भी बहुत ही उच्च कोटि का है। हमारा नसीब बहुत ही अच्छा है, हम खुश नसीब हैं कि हमें भगवान का दर मिल गया, भगवान की शिक्षा से जुड़ गए। शुभ हो आप सभी का। सभी को प्रातः वंदन, भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन। सबका शुभ हो, सबका भला हो। शुभ हो। एक छोटे से भजन से स्टार्ट करूंगी। सभी अपने मन में भी गुनगुना सकते हैं कि हमारे जुड़ने का मकसद भी यहीं पर सफल होता है कि अगर हम इन चीजों पे अमल कर पाए। शुभ हो। मनुष्य जीवन का सद्मार्ग दिखाओ, तुम मुझे सतगुरु। मनुष्य जीवन का सद्मार्ग दिखाओ, तुम मुझे सतगुरु। जो चिंता और जो क्रिया मुझे कुत्सित बनाती हैं, जहर से ऐसी नागिन के बचाओ, तुम मुझे सतगुरु। मनुष्य जीवन का सद्मार्ग दिखाओ, तुम मुझे सतगुरु। कौन साथी कौन बंधु मेरा आत्म विनाशक, मेरा जो आत्म घातक है, मुझ सुझाओ, तुम मुझे सतगुरु। कौन से साथी और बंधु मेरे आत्म विनाशक हैं, आत्म घातक हैं, सुझाओ तुम मुझे सतगुरु। मनुष्य जीवन का सद्मार्ग दिखाओ, तुम मुझे सतगुरु। कौन गतियां कौन मतियां बचावन हार है मेरी। बहुत ही सुंदर लाइनें हैं, देखें। कौन गतियां कौन मतियां बचावन हार है मेरी, उन्हें करने का इच्छुक अब बनाओ, तुम मुझे सतगुरु। उन्हें करने का इच्छुक अब बनाओ, तुम मुझे सतगुरु। मनुष्य जीवन का सद्मार्ग दिखाओ, तुम मुझे सतगुरु। लास्ट लाइन है। विनाशक पथ से बच जाऊं, विकासक पथ को मैं पाऊं। विनाशक पथ से बच जाऊं, विकासक पथ को मैं पाऊं। सड़क पर सत्य और शुभ की चलाओ, तुम मुझे सतगुरु। सबसे मुश्किल काम है सत्य और शुभ पे चलना, और जब चलने लग जाते हैं तो इससे बेहतर कार्य कोई दिखता ही नहीं है। सड़क पर सत्य और शुभ की चलाओ, तुम मुझे सतगुरु। मनुष्य जीवन का सद्मार्ग
दिखाओ तुम मुझे सतगुरु। शुभ हो। भजन लिखने वालों का भी बहुत बहुत शुभ हो, जिन्होंने हमें सदमार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। सदगुरु से प्रार्थना करी कि हमें मनुष्य जीवन का सदमार्ग दिखाएं। शुभ हो, भला हो सभी का, यहाँ पे सभी सुनने वालों का और मेरा बताने का, सभी का शुभ हो। हमें अपने जीवन का सही मार्ग मिल पाए, हम उस पे चल पाए। ये आज मैं परलोकवासी उच्च आत्माओं के उपदेश भाग 2 से 114 नंबर के पेज से पाठ करूंगी। इसमें मंगल कामना से ही शुरू करेंगे। तो मैं मंगल कामना जो कर रही हूँ वो हम सब के लिए ही बहुत ही हितकारी और बहुत ही सुंदर मंगल कामना की गई है। यहाँ पे ये श्रद्धेय जी के द्वारा लिखवाया गया है। तो हम इसे पढ़ते हैं, देखें कैसे दिल को छूते हैं शब्द। जब मैंने ये पढ़ा तो बहुत ही अच्छा लगा ये मेरे को, कि उन्होंने कितनी सुंदर प्रार्थनाएं की हैं। हे तारण हारे श्री देव गुरु भगवान, हे विश्व की शुभ लाने वाली उच्च शक्तियों, इस समय ऐसा आशीर्वाद दान दो। ऐसे लग रहा है जैसे इसी समय हमें बताया जा रहा है, इसी समय बोला जा रहा है कि हमें ऐसा आशीर्वाद दो कि किसी प्रकार मेरे प्रिय साथी ने जो ऐसा उच्च व्रत धारण किया है, जो इस नारकी जगत में निहायत अनोखा व्रत है, वह अपने इस मोहच व्रत के पालन करने में सच्चे रह सके। कोई रोक, कोई विरोधता, कोई प्रलोभन और दुर्घटना इनको अपने उच्च पथ से भ्रष्ट ना करे। कि कितना भी कोई लालच दे, कोई विरोधता आ जाए, लेकिन अपने पथ से ना हम हटें। मैं और मेरे सारे साथी इनके इस व्रत में सहायकारी होने की प्रतिज्ञा कर चुके हैं, कि जब हम किसी अच्छे काम पे चलते हैं तो ऊपर से भी कैसे मदद मिलती है, कि सारे सहायकारी उनकी मदद के लिए तैयार हो रहे हैं। अपनी सारी शक्तियों को इनकी सहायता में लगा सकें, इनके सारे नीच भाव चूरन हो, उच्च और सुंदर भाव इनमें विकसित हो, सैकड़ों नर नारियों के कल्याण का भाव इनमें जागृत हो सके, ऐसा आशीर्वाद प्राप्त हो। कितनी सुंदर प्रार्थना की गई है सेवक के लिए, कि भाई उनको इतना सुंदर जीवन मिले, कि वो उनके अंदर उच्च भाव जागृत हो। तो हम सबके लिए है, ऐसे लग रहा है ये प्रार्थना ऊपर से हम सबके लिए की जा रही है, कि हम भी अच्छे कार्यों में लगे, अपने नीच भाव को नष्ट करें, तो हमारा जीवन भी कितना उच्च हो। हमें ऐसा आशीर्वाद ऐसा लग रहा है कि मिल रहा है सचमुच में ही। जब मैंने पढ़ा तब भी मुझे ऐसा लग रहा था। आगे ये बातचीत, इसमें आ, वो दिया गया है कि पहले बातचीत करते थे वो। आ, इनके उच्च व्रत धारण करने में शुभाकांक्षी आत्मा प्रसन्नता से भरे हुए हैं। इनका साथ देने के लिए बड़ी खुशी से कमर बांधे हुए हैं। यह दृश्य बहुत ही हर्षदायक है, कि इस समय जितने सहकारी संबंधी उच्च आत्मा यहाँ विराजमान हैं और तुम्हारे साधन में शरीक हैं, वह इनकी सहायता के लिए अपनी सारी शक्तियों को लगाना चाहते हैं। अभी मेरे को बिल्कुल ऐसा ही फील हो रहा है, हम पढ़ रहे हैं, देखें हमें, मेरे को ऐसा नहीं है कि कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन महसूस होता है कि सारी सहायकारी शक्तियां हमारी मदद के लिए तैयार हैं, और वो हमारे साधनों में आकर बैठती हैं, हमें सुनते हैं, हमारे भाव को देखते हैं वो। और भी कितने ही उच्च पर लोकवासी आत्मा इनके सहायकारी बनने के लिए तैयार हैं। शुभ जिनकी इच्छा, शुभाकांक्षी उनके सहायकारी, जिनकी इच्छाएं शुभ होती हैं, जिनके भाव उच्च होते हैं, या कुछ करने की मन में इच्छा होती है, तो सारी सहायकारी शक्तियां और भगवान उनकी मदद करने आते हैं। ये मैंने भी महसूस किया है अभी।
पिछले कुछ समय में, पहले भी होता था लेकिन अभी और गहरे से महसूस होता है। तो हम सब भी इसको महसूस कर सकते हैं कि वाकई में ही अगर हम कुछ भी एक अच्छा कार्य करने के लिए एक कदम बढ़ाते हैं तो ऐसे लगता है कि ऊपर से हमें कितने ही लोग मदद कर रहे हैं, 10 कदम हमारे साथ में खड़े दिखाई देते हैं। तो ये हम महसूस कर सकते हैं और लिखा हुआ है इसमें साक्षात में 28 जुलाई सन 1900 में ये लिखा गया। और कल्याण जगह का नाम था। वहां से जीवन ज्योति के सूरज अपनी ज्योति की किरणें हमारे हृदयों के भीतर दाखिल करके उनको ज्योतिर्मान करो। ये बहुत ही सुंदर प्रार्थना है। हम ऐसी प्रार्थनाएं कर भी नहीं सकते, हमारे पास ऐसे शब्द भी नहीं है। कितने सुंदर शब्द हैं, देखे ध्यान से सुने ने। तुम्हारी ज्योति जिस हृदय में प्रवेश कर जाती है तो जो शत्रु पहले शत्रु के रूप में दिखाई नहीं देता था वह अपने असली रूप में दिखाई देने लगता है। उदासीनता दूर होती है, अपने बचाव के उपाय सूझने लगते हैं। जिस हृदय में ज्योति का प्रवेश नहीं होता उसको शत्रु शत्रु के रूप में दिखाई नहीं देता, न उससे बचाव की आवश्यकता अनुभव होती है। शत्रु कौन से बताए हैं? जो हमारे अंदर भी हैं और जो नीच गतियों वाले, नीच प्रभाव वाले जन, और हमारे खुद के अंदर ही कितनी शत्रु बैठे हुए हैं। सबसे पहले हमें उनसे बचाव करना है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, न कोई बचने का उपाय सूझता है। इसलिए हे जीवन दाता, हर समय हमारे हृदयों को अपनी ज्योति के द्वारा ज्योतिर्मान करते रहो, तभी हमारा परित्राण हो सकता है। वरना आत्मिक अंधकार में रहकर हम अपने आत्मा के बचाव का कोई जतन नहीं कर सकते। कितना ही सुंदर लिखा है कि अगर भगवान की ज्योति नहीं मिल सकती तो हमारी आत्मा का कोई बचाव नहीं, हम अंधकार में ही पड़े रह सकते हैं। इसलिए कृपा करके हर समय ही अपनी ज्योति का दान देते रहो। तो ये हमारा हर पल ही रहना चाहिए कि हमें भगवान की ज्योति मिलती रहे, नहीं तो हम बहुत जल्दी नीचे गिर जाते हैं। पता ही नहीं चलता कि कब बाहर की दुनिया में जब जाते हैं नकारात्मक में घेर लेती है। उपदेश, तुमने अक्सर देखा होगा कि जब कोई पौधा अंकुर निकालता है तो उस समय से ही उसको हानि पहुंचाने वाले सामान चारों ओर पैदा हो जाते हैं। उनसे पौधे की रक्षा करने के लिए कोई रक्षक अवश्य होना चाहिए। उस पौधे की रक्षा और उन्नति के लिए बड़े बड़े यत्नों की आवश्यकता है। बाहर के विरोधी हालात से उसकी रक्षा हो, उसको अनुकूल सामान प्राप्त होते रहें, तब कोई पौधा भूमि पर बड़ा हो सकता है और वृक्ष का रूप धारण कर सकता है। ये एग्जाम्पल से बताया गया है कि जब छोटा सा पौधा होता है तो उसके पास घास भी आ जाती है और उसके चांसेस भी, थोड़ा ज्यादा भी पानी डल जाए तो भी मरने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, कम डलेगा तब भी धूप ज्यादा लग जाए तो कैसे हम उसकी रक्षा करते हैं और तब वो वृक्ष बनता है, एक बड़ा पेड़ बनता है। ठीक इसी प्रकार जब धर्मदाता की कृपा से धर्म की अभिलाषा का अंकुर जब किसी के हृदय में पैदा होता है तो एक और बाहर के प्रतिकूल हालात से उसकी रक्षा हो और दूसरी ओर उसकी पालना के लिए अनुकूल वातावरण आवश्यक हो। कितने सुंदर एग्जाम्पल से हमें कितने सिंपल तरीके से बताया कि हमारे अंदर भी जब एक हृदय में उच्च भाव आते हैं तो कैसे रक्षा कर सकते हैं। किसी के भीतर उच्च भावों की रक्षा नहीं हो सकती जब तक कोई हितकारी
अपने सुख स्वादों को छोड़कर उसकी रक्षा का व्रत धारण न करें। इस दुनिया में हजारों लाखों धर्म पाने की अभिलाषा रखने वाले जन अपना घर बार छोड़कर अपने सुख स्वादों पर लात मारकर जंगलों में रहकर तपस्या में अपनी आयु गुजार कर भी किसी सच्चे रक्षक आत्मबोधि सदगुरु के बिना उच्च जीवन प्राप्त न कर सके, बल्कि नीच गति में बहते जाकर आत्म विनाश को प्राप्त हो गए। कि ये हमने खुद ही देखा कि कितने ही अभी भी देखें ऋषि मुनि या कितने ही लोग घर बार छोड़कर संन्यास ले लेते हैं, लेकिन उससे उच्च जीवन नहीं आता। ये हमें भगवान ने ही बताया, कितना सुंदर कि हम संबंधों में यही रह के उच्च जीवन प्राप्त कर सकते हैं। हम यहाँ से छोड़कर पर्वतों पे चले जाएं, गुफाओं में चले जाएं, कैसी वेशभूषा धारण करें, तो हमारा जीवन उच्च नहीं बन सकता। कि हम कैसे ही कपड़े पहन लें और कितने मुश्किल मुश्किल जीवन जीते हैं। मैं खुद हैरान होती हूँ कि कई तो इतनी सर्दी में कपड़े उतार कर जी रहे हैं, जो गुफाओं में, कितने ही धर्मों में, और कोई एक ही उसमें, तो तब भी हमें उच्च जीवन कैसे प्राप्त होता है, ये भगवान ने ही हमें सही तरीके से बताया कि संबंधों में रह के हम कैसे अच्छा जीवन बना सकते हैं। इसलिए बड़े धन्य भाग किसी धर्म अभिलाषी आत्मा के हैं कि जिसको श्री देव गुरु भगवान की शरण प्राप्त हो जाए और उसके भीतर ऐसी आंख पैदा हो जाए कि वह जीवन दाता के रूप को देखकर अपने आप को उनके हवाले कर सके। तभी कोई धर्म अभिलाषी आत्मा चारों ओर के विनाशकारी हालात से रक्षा पा सकता है और उच्च भाव को लाभ करके उच्च जीवन में विकास लाभ कर सकता है। परंतु ऐसा करना बहुत कठिन है। जीवन दाता के रूप को देखने की आंख पैदा होने पर ही एक एक आत्मा के बचने की आशा हो सकती है। पहले हम को जीवन दाता भगवान को पहचानने की आंख आए, उनकी शिक्षा को हम समझें और आत्मसात करें, तभी हम बच सकते हैं। यदि ऐसी आंख पैदा न हो तो चाहे हम एक आत्मा को बताएं कि धर्म जीवन पाकर तुम्हारी आत्मा आत्मनाश से रक्षा हो जाएगी, तुम नाना प्रकार के महाहानिकारक अनुचित दुखों से बच जाओगे, तुम्हें सच्चा सुख और सच्ची शांति प्राप्त होगी, तुम इस विश्व में अधिक से अधिक काल तक जीवित रहने के योग्य बन जाओगे। तो यह सारा उपदेश उसके सामने शब्दों से बढ़कर कोई हकीकत नहीं रखता। और ये वाकई है कि जब तक हमारा जीवन नहीं बोलता तो हम कितना ही कि आंखों से सुनते हैं लोग, ना कि से कि देखते हैं कि वो हमारा जीवन कैसा है, कि हम बात क्या कर रहे हैं और उस पे हम चल भी रहे हैं, कथनी और करनी एक है या नहीं है। किसी जीवित उच्च दृष्टांत को सन्मुख रखने के बगैर कोई आत्मा स्थिर चित्त होकर ऐसे कठिन मार्ग पर चलने के लिए कदम नहीं उठा सकता। किसी के अंदर धन प्राप्ति की अभिलाषा हो, किसी धनी का दृष्टांत उसके सामने पेश करें, तब वह हरकत में आता है। अगर हमें धन पाने की इच्छा है तो अमीर लोगों के देखते हैं हम, उनके रहन सहन, उनका काम करने का तरीका, कि हम कैसे धन कमाएं। इसी प्रकार आध्यात्मिक जगत में जब तक कोई आत्मा कोई उच्च दृष्टांत जीवन का अपने सामने नहीं रखता, तब तक जीवन लाभ करने के लिए उससे जो साधन करने चाहिए
उनको वह नहीं करता। दुनिया में धनी लोगों के अनेक दृष्टांत हैं, जिन्हें सुनकर धन अभिलाषी का हृदय धन प्राप्ति के साधनों में लग जाता है। अगर हमें धन प्राप्त करना है तो हम अमीर लोगों को ही तो देखेंगे कि वो कैसे उन्होंने धन प्राप्त किया है। परंतु धर्मराज में ऐसे दृष्टांत बहुत थोड़े हैं। इसलिए जीवन लाभ को सन्मुख रखकर उच्च जीवन प्राप्त आत्माओं को अपना आदर्श बनाकर जीवन लाभ के लिए संग्राम करना बहुत कठिन है। क्यों? इसलिए कि जो आत्मा जीवन लाभ कर चुके हैं, उनकी शक्लों को एक एक आत्मा बाहर से देखता है। परंतु उच्च जीवनधारियों में जो उच्च जीवन आ चुका है, जो परम आनंद और सच्ची शांति उनके भीतर वर्तमान है, जिस अमृत रस को वह हर समय पान करके जीवन यापन करते हैं, वह सारा दृश्य उसे दिखाई नहीं देता। कि जो उच्च आत्माएं चले गए, या यहाँ पर भी हमारे धर्म संबंधी इतने सारे हैं जो उच्च जीवन जी रहे हैं, तो हम उनकी बाहर की शक्लों को ही देखते हैं। ये मनुष्य का एक फितरत भी है कि अंदर की चीजें इतनी जल्दी दिखाई नहीं देती। अंदर का जीवन तो वो कैसे अपना जीवन सुंदर बनाएगा जब उसे दिखाई ही नहीं दे रहा है। वह सारा दृश्य उसे दिखाई ही नहीं देता। उसको बताएं कि जो आत्मा आज उच्च बन गया है, देवता रूप धारण कर चुका है, पहले उसकी अवस्था बहुत भयानक थी। और ये एग्जाम्पल तो हमने कितने ही सुने हैं देवाश्रम में। हम खुद देखें, मैं अपना ही एग्जाम्पल देती हूँ कि कितनी भयानक अवस्था से हम यहाँ निकल कर पहुंचे हैं, और कितनी उच्च अवस्था में और सबसे बड़ी सुकून और शांति की अवस्था में है इस समय, जो लाखों करोड़ों में भी नहीं मिलता सुकून। जो खुशियां हमें हासिल नहीं हो सकती, वो यहाँ भगवान के दर पे ही मिलती हैं। हर समय मन खुश रहता है जब हम उच्च अवस्था में रहते हैं। तो कितनी भयानक अवस्था थी, हम सभी देख सकते हैं ये। वह नीच गति का राही था, मैले पाप कर्म करता था, दुश्चिंताएं हर समय अपने भीतर धारण किए रहता था, नीच वासनाओं और उत्तेजनाओं का दास होकर अनेक प्रकार के दुखों में ग्रस्त था। तो किस तरह का जीवन था हम सभी का ही देख सकते हैं। कैसे हम नीच जीवन जीते थे, भावों का तो पता ही नहीं था, सोच का तो पता ही नहीं था कि कौन सी आ रही है, मुंह से भी कितना कुछ गलत बोलते थे और कैसे कैसे क्रियाएं करते थे। ये हम सबके यहाँ पे एग्जाम्पल हैं। और जो चले गए हैं उच्च परलोकवासी, उनके दृष्टांत, उनकी हम जीवन चरित्र पढ़ते हैं तो पता चलता है। एक एक का जीवन चरित्र उठा के देखते हैं तो पता चलता है कि कैसे जीवनों से निकलकर वो कैसा जीवन पाया। परंतु अब जीवन दाता के अधिकार में आकर अपने आप को उनके हवाले करके, उनकी इच्छा अनुसार चिंताएं और क्रिया करके अब उच्च रूपधारी देवता बन गया है। जो मनुष्य पहले नीच था, नीच गति करता था, अभी भगवान के हवाले अपना जीवन कर दें तो हम उच्च दिखाई देते हैं। हमें खुद को ही महसूस होता है, कोई करे ना करे, कि हमें अपने आप को ही सुकून और ऐसा लगता है। और अभी महसूस होता है, कमियां महसूस होती हैं सबसे ज्यादा, कि हम और अच्छे बन सकते हैं, कि और हम ऊपर जा सकते हैं, भगवान को सरेंडर करें। जहां पहले स्वयं दुखी रहता था और औरों के दुख का कारण बना हुआ था, अब सच्चे सुख और सच्ची शांति का संभोग करता है। ये हम सब ने महसूस किया होगा, जो उच्च अवस्था में है, कि सच्ची शांति प्राप्त होती है, एक अलग ही सुकून में, खुशी में रहते हैं। औरों के लिए सुखदाई प्रमाणित हो रहा है,
यह दृष्टांत सुनकर भी एक एक आत्मा जीवन लाभ के लिए कोई संग्राम नहीं करता, जीवन लाभ के लिए कष्टों और दुखों से गुजरना नहीं चाहता। इसलिए किसी आत्मा के लिए ऐसी हालात में जीवन लाभ करना अत्यंत कठिन है। एक एक धनी किसी गरीब को धन देकर उसकी गरीबी किसी हद तक दूर कर सकता है, परंतु उच्च जीवनधारी आत्मा चाह कर भी किसी को उच्च जीवन नहीं दे सकता। जब तक सामने वाले के अंदर आकांक्षा, जिज्ञासा, इच्छा नहीं है तो जबरदस्ती, कहते हैं ना अमृत भी पिलाएं तो वो थूक देगा जबरदस्ती का कि भाई अमृत पी ले, उसको तो पता ही नहीं कि अमृत पी के। इसी तरह जीवन कोई ऐसी वस्तु नहीं कि उठाकर किसी को दे दी जाए। जीवन कुछ नियमों के पालन करने से प्राप्त हो सकता है। जो जो कोई उन नियमों से गुजरता है तो वह जीवन को ख्याली या वहमी चीज नहीं समझता, बल्कि उसकी दृष्टि में जीवन सत्य, सार और कीमत की चीज बन जाता है। ऐसी अवस्था के आने पर वह जीवन की ओर चलता है। कितने ही विघ्न बाधा आवे तो भी आगे से आगे बढ़ता है। बहुत चौकस हो जाता है कि ऐसा ना हो कि मैं इस महामूल्यवान धन से वंचित हो जाऊं। रोको और विरोधता के आने पर पहले से अधिक उत्साह के साथ जीवन प्राप्ति का संग्राम करता है। दोनों तरह के, अगर हम भगवान से जुड़ते हैं तो दोनों जीवन की प्राप्ति के संग्राम करते हैं, बाहरी जीवन के भी और अंदर के जीवन। मेन तो भगवान, अंदर के जीवन। और भगवान से जुड़ के फिर हमें बाहर के जीवन का भी ज्ञान प्राप्त होता है कि कौन से नियमों पे चल के हम बाहर के जीवन को भी, जो हमारा शरीर है उसको भी बना सकते हैं, स्वस्थ रख सकते हैं। और अंदर का तो भगवान ने बताया ही है। जब तक किसी आत्मा का जीवन रस आना आरंभ नहीं होता, तब तक वह उच्च जीवन की महिमा को महसूस नहीं करता। जीवन अभिलाषी आत्मा के लिए दुखों, कष्टों और मुसीबतों से गुजरना आवश्यक है। यह सच है। यह कष्ट थोड़े दिनों का कष्ट है। ये बहुत ही अच्छी लाइन है कि जब तक हम उच्च जीवन की महिमा को महसूस नहीं करते ना, कि ये आत्मा की भूख ऐसी भूख बताई गई है कि जो खाने के बाद महसूस होती है। जो बाहरी भूख है तो जब हम खाना खाते हैं, जब हमें भूख लगती है तब हम खाना खाते हैं। लेकिन आत्मा की भूख ऐसी है, जब हम खाते हैं, जब हम अच्छे कार्य करते हैं, उच्च भाव में रहते हैं, तब हमारा मन और करता है कि जब हमें खुशी मिलती है, हमने किसी का अच्छा करा, मदद करी, तो हमें खुशी मिलती है। किसी को भोजन कराया, मन खुश हुआ, फिर और खिलाने का मन। तो आत्मा की भूख ऐसी है जो खाना खाने के बाद महसूस होती है। तो ये यही मैं समाप्त करूंगी समय के साथ, तो इस पाठ को। और इसके साथ ये हम महसूस करें कि जो हमने ये पढ़ा है कि वाक्य में ही हम उसको महसूस करें और जाने कि आत्मा की भूख को पहचाने, कि उसको देखें कि वो पहले नहीं पता चलती, मन ही नहीं करता उठने का, कि हाँ कौन जाए, आलस आता है। और जब हम करने लगते हैं तो तब हमें कुछ भी कष्ट, शरीर का दुख, बीमारी भी नहीं दिखती। मना भी करते हैं ना सब, तब भी मन करता है। क्यों? अंदर से आत्मा एक आवाज लगाती है कि नहीं, जीवन जा रहा है पल पल, तो उसे ऐसे ही नहीं टाइम को वेस्ट करना हमें। तो अगर हमारे अंदर थोड़ा सा भी है बल, हिम्मत, तो उसे कर सकते हैं। हम बैठे बैठे तो कर सकते हैं कोई भारी काम। अगर हमें कोई परेशानी है शरीर से, तो मंगल कामनाएं हैं, शुभ कामनाएं हैं किसी को, ये तो इतना सुंदर भगवान ने बताया कि इसमें हमें कोई हाथ पैर भी नहीं चलाना। तो उसके लिए भी, लेकिन तभी हम कर सकते हैं ना जब हमारे अंदर से इच्छा हो। तो आप सभी का शुभ हो। अभी कल जैसे हम लोगों ने देखा कि श्रीमान जी ने जो बताया था, जो दोपहर में
कि ये बहुत ही सुंदर है, तो इस पे हमें काम करना है मेन, कि हमें बैठे बैठे देखो कितना कुछ कार्य करने को मिल रहा है, कि हम कुछ लोगों को जोड़ें। देखिए आपके कितने ही ऐसे लोग होंगे जो आपकी चीज बातें सुनना पसंद करते हैं, तो 5-10 लोग जोड़ना बड़ी बात नहीं है, तो उसमें हम कितना सहयोग करें। तो ये हमारे ऊपर है ना, घर में बैठे आप फोन पे कांटेक्ट करें और उनको सुनाएं और फिर उनसे फीडबैक लें। तो हमारे जुड़ने का, हमारे भगवान से इतने सालों से जुड़ने का तभी कनेक्शन है ना, कि हम नए लोगों को इतने इजी ढंग से शिक्षा बताने का मौका मिल रहा है। हमें किसी के घर नहीं जाना, एक एक के जबरदस्ती नहीं है कि भाई वो इच्छुक, हमें खुद ही पता चलता है कि ये 5 लोग हैं, ये इनकी इच्छा रहती है। वो हमारे कोई भी करीबी दोस्त भी हो सकते हैं, तो हम उनको कोशिश कर सकते हैं। तो अगर हमने ये सारी चीजें जैसे सुन रहे हैं, तो तभी है कि हम इसमें अब कुछ बूंदे तो डालें, कुछ तो कदम आगे बढ़ाएं ना। और तभी इसका है, और घर में बैठे ही करना है। सबसे बड़ी है कि जब हम जिसके लिए कर रहे हैं उसके लिए शुभकामना करेंगे तो असर दिखता है, और बताने की कोशिश, लोग सुनने की इच्छा रख रहे हैं, उनका मन है, हमें बताना आना चाहिए कि हम किस ढंग से बता रहे हैं, तो वो सुनना चाहते हैं बस। तो ये हम भगवान से ही बल मांग सकते हैं, प्रार्थना की हमें बताने का ढंग अच्छे से आए, हम अच्छे से और बता पाए, और फिर हमें इतने सारे लोग मार्गदर्शन कर रहे हैं तो उससे हम लाभ ले सकते हैं। तो ये हम सब कर पाए, अच्छे मार्ग पर चल पाए, अपनी आत्मा की भूख को महसूस कर पाए और उसको खुराक दे पाए। जैसे हम शरीर के लिए हमें है ना, कि कितने टाइम ही हम खाना खाते हैं, गिनती ही नहीं रहती। अभी बीमारी में तो हमें बोला जाता है कि हर 1 घंटे बाद थोड़ा थोड़ा खाते रहो। तो इसी तरह से हम आत्मा की भूख को भी पहचाने, कि वो भी कितनी परेशान है, बेचैन है, हम अपने आप को उच्च बनाने के साथ कुछ अच्छे कार्य कर सकें। ऐसी मेरी अपने लिए और आप सबके लिए प्रार्थना है, हम उच्च मार्ग पर चल पाए, भगवान की शिक्षा को ज्यादा से ज्यादा जान पाए। छोटी सी प्रार्थना के साथ समाप्त करूंगी। हे भगवान, शुभ हो आपका। हे दाता, मेरा शुभ हो, सबका शुभ हो। हे भगवान, आपके पूर्वजों का शुभ हो, हमारे पूर्वजों का शुभ हो, जिन्होंने हमें ये सदमार्ग दिखाया, हमें नेक रास्ते पे चलाया। आपकी भगवान, आपकी शिक्षा को हम ज्यादा से ज्यादा जान पाए, महसूस कर पाए, उस पर चल पाए, हमारा जीवन सफल हो। हम कुछ ऐसा ना करें जिससे आपका मिशन का नाम खराब हो। सदमार्ग दिखाओ भगवान, उच्च मार्ग पर चलाओ, हमारे देश का शुभ हो, भला हो, नकारात्मकता से बच पाए, शुभ हो। सभी उच्च परलोकवासियों का, सहकारी शक्तियों का, भगवान का, इस लोकवासियों का शुभ हो, भला हो, शुभ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद रेणु जी, बहुत सुंदर तरीके से आपने पढ़ा, शुभकामना भी बहुत सुंदर कराई। बहुत खुशी होती है आपको तरक्की करते देखकर, औरों को तरक्की करते देखकर। हमें ये जो जीवन मिला है, ये बहुत अमूल्य हमें उपहार मिला है नेचर से। हमने मांगा नहीं था, हम तो थे ही नहीं कहीं, ना हमने चाहा था, हमें ये जीवन मिला। और जीवन में इतनी सहूलतें मिली, इतने सुख मिले, इतनी सुविधाएं मिली, इतनी रक्षा मिली, इतना आनंद अब मिला। और सबसे बढ़कर सचमुच भगवान देवात्मा के शब्दों में, भगवान देवात्मा हमारे लिए दैवीय वरदान है, देवताओं का वरदान है। हमारे लिए देवता कौन है? प्रकृति माता देवता है। प्रकृति माता के वरदान है, दैवीय वरदान है। हमें भगवान मिले हैं, ये भगवान सबको मिल सके, सब तक भगवान के प्रभाव पहुंच सके, सबको उच्च रस से ओतप्रोत होकर उच्च खुशियों का जीवन व्यतीत करने का सौभाग्य मिल सके, सच्चा आत्म कल्याण लाभ करने का सौभाग्य मिल सके, अपने जीवन को प्रेम, शांति और सफलता के मार्ग पर चलकर अपने जीवन को सफल करने का सौभाग्य मिल सके, और भगवान की महिमा को उपलब्ध करने का सौभाग्य मिल सके, भगवान की महिमा को उपलब्ध करके खुद तक पहुंचाने का
अपने प्रियजनों तक पहुंचाने का और दुनिया में जितने भी अधिकारी आत्मा हैं सब तक पहुंचाने का सौभाग्य मिल सके और भगवान की प्रसन्नता लाभ हो सके। इससे बड़ा हमारे लिए कोई वरदान ही नहीं हो सकता। हमें इतने इतने सुंदर, इतने हितकर, इतने कल्याणकारी मिशन के साथ भगवान की समाज के साथ जुड़ने का सौभाग्य मिला है। खाली इतना ही नहीं मिला, हमें इतना सुंदर काम करने का सौभाग्य मिला है। तो हम जितना अपने सौभाग्य को सराहें उतना ही थोड़ा है, जितना अपने सौभाग्य पर गर्व करें उतना थोड़ा है। जितना अधिक से अधिक अपने जीवन को सफल करने के लिए भगवान की शिक्षा के आधार पर काम करें उतना हमारे लिए उतना ही कम है। और ज्यादा हो, अधिक से अधिक ज्यादा हो, भगवान के देव प्रभाव मिले, सबको मिले, सबका भला हो। आपने जो लेख उपदेश पढ़े जब ये छपे थे तो मुझे फिक्र हो रही थी कहीं खत्म ना हो जाए। मैंने सबसे पहले खरीदे, स्पेशल एफर्ट्स कर करके कि खत्म ना हो जाए। तो इतने शानदार हैं ये उपदेश श्रद्धा जी के लिखवाए हुए। ये 3 पक्ष हैं इन पुस्तकों में, या तो प्रार्थनाएं हैं या साधारण आपस में बातचीत है। श्रद्धा जी की और श्रीमान मुंशीराम जी, सदाराम जी जो उन्होंने संदेश दिए, जो बातचीत की, और या फिर उपदेश है। और तीनों पक्ष बहुत सुंदर है। इन पुस्तकों में अगर आप देखेंगे विषय सूची नहीं है, इंडेक्स नहीं है। मैंने अपने तौर पर इंडेक्स बना रखे हैं अपने। तो मैं वो पढ़ने के बाद मुझे जब धीरे धीरे और नई नई बातें समझ आती तो मुझे उसका अपना जो विषय सूची है उसका विषय सूची बदलनी पड़ी, बातचीत की भी, प्रार्थना की भी, कि किस विषय पे है और उपदेश किस विषय पे है। बहुत ही शानदार है, बहुत ही भव्य है और सचमुच हमें सहायकारी शक्तियों की निरंतर सहायता मिलती रहती है। हम सब सन 1990 में अपने इस घर में अम्बाला शहर में आए थे। ये प्लॉट हमें श्रीमान जवाहरलाल जी ने दिलाया था। मैं अम्बाला कैंट में रहता था, तो संडे को हम यहाँ सभा में आया करते थे अम्बाला कैंट से। अम्बाला कैंट से अम्बाला शहर लगभग 8-10 किलोमीटर इधर आके है। तो फिर जब मैं प्लॉट खरीदने की अवस्था में आया तो श्रीमान जवाहरलाल जी से प्रार्थना की कि मुझे अम्बाला शहर में कोई प्लॉट दिलाया जाए ताकि हम समाज के निकट रह सकें, निकट से निकट। तो ये प्लॉट श्रीमान जवाहरलाल जी ने दिलाया है। और कितने उनके अंदर उच्च प्रेरणा रही होगी, कितना उन्होंने मुझे श्रीमान जी के साथ मिलने का बरसों मुझे अवसर मिलता रहा है। फिर जब हम अम्बाला 90 में आ गए उसके बाद मैं मंदिर में अपना साइकिल रख के लोकल बस पकड़ के अम्बाला जाता था कैंट में। और लगभग सवेरे तो नहीं बैठते थे, शाम को वापसी में उनके पास बैठने का और नवनीत जी के माता जी के पास बैठने का, उनसे अनेकों बार चाय पीने का अवसर मिला है। श्रीमान जी आप तो नहीं पीते थे लेकिन मुझे पिला देते, मैं पीता था, तो अब भी पीता हूँ। तो ऐसे धर्म संबंधियों के साथ उठते बैठते धीरे 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 कब समाज के गहराई से जुड़ते गए और इतने सुंदर काम करने के हम भागी बन गए, हमें सौभाग्य मिल गया। तो मैं आपको बताने लगा था एक घटना कि सन 1990 में जब पंजाब इशू चल रहा था तो 1990 दिसंबर में महोत्सव यहाँ अम्बाला देव समाज कॉलेज अम्बाला में हुआ था। तो हम लोग तो लोकली थे, इसलिए हम लोग तो सवेरे जाते थे महोत्सव में और शाम को या रात को वापस आते थे। तो महोत्सव के ही दिनों में जब महोत्सव चल रहे थे, पहला या दूसरा दिन होगा, तो तभी हमने विजय जी ने सवेरे सवेरे मुझे जगाई, आवाजें दी, उठो 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 उठो, हमारा घर परलोक वासियों से भरा पड़ा है। ये उन्होंने 1990 में मुझे कहा। मुझे नींद चढ़ी, मुझे हिलाएं बुलाएं आवाजें, बस मुझे इतना याद है कि उन्होंने कहा कि हमारा घर परलोक वासियों से भरा पड़ा है, कहते हम शुभ कामना करने आए हैं। तो ये जो संदेश है इतने ये इससे पता चलता है। और अब तो मेरे अपने साथ भी अनेकों बार मैंने जब भी प्रार्थना की है 5-4 मिनट में ही तकलीफ ठीक हो गई है। कमाल की बात है। तो सचमुच में हमारे ऊपर लोकवासियों का, इस लोकवासियों का, उच्च जीवनधारियों का हमारे ऊपर
हमारे ऊपर उनका नियंत्रण है, या समझे कि उनका आशीर्वाद है, उनकी सहायता है, हर पल हमारे ऊपर कोई ना कोई रक्षक विराजमान अवश्य रहता होगा। तो हमारा सौभाग्य बहुत बड़ा है। हम अपने सौभाग्य की रक्षा करें, इसको सुदृढ़ करें, स्थायी बनाएं, और अधिक से अधिक हम भगवान के मानकर चलें। हम भगवान के हैं, हमारे जीवन पर भगवान का अधिकार है, जिनकी अद्वितीय धर्म शिक्षा, धर्म प्रभावों को लाभ करके हम इतना रस विभोर हुए रहते हैं, कुछ प्रभावों से भरे रहते हैं, ज्ञानवर्धक बातों से भरे रहते हैं। तो हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम इसको अधिक से अधिक सफल कर सकें, मैं सफल कर सकूं, आप सफल कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद सब धर्म साथियों का, धर्म इनमें शामिल होने के लिए धन्यवाद। भजन गाने वालों का बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब में उच्च मेल आए, उच्च एकता आए, उच्च प्रेम आए, हमारी यह मंगल यात्रा निरंतर चलती रहे, और अनेकों अनेक लोगों को इस धर्म यात्रा में जुड़कर सच्चा आत्म कल्याण लाभ करने का सौभाग्य मिले। हमें ये जो सुप्रभात मिली है, ये हमारे जीवन में स्थायी बना रह सके सिलसिला। तो बहुत बहुत धन्यवाद। सबका शुभ हो, सबका भला हो। फिर शाम को मिलेंगे जी 4:30 से 5:30, और उसके बाद रात को 8:40, और कल प्रातः फिर इसी टाइम, यानी कि 5:30 पे। 5:30 पे अब समय बदल दिया है, आपको पता ही है कि सुबह का साधन 5:30 से लेकर 6:30 बजे तक। तो सबका शुभ हो, सुप्रभात, बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर मिलेंगे जी शाम को, जय ध्वनि करके आज के साधन को विराम देते हैं। भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय। सबका शुभ हो, सबका भला हो। बहुत बहुत धन्यवाद सबका जी।